तो प्रेमियों आपको कुछ संकेत कर दिया था, बताया था कि भाई समय अच्छा नहीं आएगा, ये समय अच्छा उन्हीं के लिए रहेगा, अच्छा उन्हीं को लगेगा कि जो साधना करेंगे, जो गुरु की भक्ति, गुरु के आदेश, प्रभु की भक्ति करेंगे, उनके लिए ठीक रहेगा, उनके लिए बचत रहेगी। प्रभु को याद करेंगे, किसी भी तरह से उसका नाम को लेंगे, राम नाम ले लें, कृष्ण नाम ले लें, यानी अल्लाह नाम ले लें, खुदा नाम ले लें, आप ये समझो गाट कह करके उसको पुकार लें, लेकिन पुकारें पुकारें। आप ये समझो प्रेमियों कि जो शाकाहारी हो रहेंगे, नशा मुक्त हो करके इस मानव मंदिर को साफ रख करके, इस जिस्मानी मस्जिद को साफ रख करके अंदर गंदगी नहीं करेंगे, वो जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से याद करेंगे, वो तो ठीक रहेंगे, उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं आएगा। आग में लोग जलेंगे, लपट तो लगेगी, लेकिन जान बच जाएगी। खाल ही जलेगी जो अपने आप भी यानी ठीक हो जाती है और दवा से भी ठीक हो जाती है। लेकिन जो इससे अलग हो जाएं, किसी भी जाति मजहब के मानने वाले लोग हों, जो सच्चे दिल से उसको याद नहीं कर पाएंगे, अंतरात्मा से नहीं याद कर पाएंगे, गंदी अंतरात्मा जिनकी होगी, उनकी बात को वो सुनेगा नहीं, दया करेगा नहीं, तो उनके लिए ये खराब होगा। कहा ना, निर्मल मंजन सो मोह पावा और मोहि कपट छल छेदन न भावा। छल कपट ये उसको नहीं पसंद है, निर्मलता पसंद है। कहा ना, तन मन से सच्चा रहे और सदगुरु पकड़े बाँह और काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए, राह बता देता है यही काल, कि जो सारा इंतजाम कर देता है, जिसके देश में रहते हो सारा इंतजाम आपका कर दिया पालन पोषण का, लेकिन जब समय आएगा तो खाली करा लेगा, उस समय कोताही नहीं बरतेगा। वो तो कहेंगे उसके दूत कि 2 मिनट में खाली करो, चलो इस शरीर को, उसमें कोताही नहीं बरतेगा। जैसे आप ये समझो बताया कि दयाल का काम करता है, काल का करता है, तो बकरा लोग पालते हैं, बड़े प्यार से पालते हैं, नहलाते धुलाते बकरे के बच्चे को खिलाते हैं, लेकिन जब एक दिन ऐसा आता है जबान के स्वाद के लिए उसका गला काटने में संकोच नहीं करते हैं, ऐसे ही काल है। तो अब आप ये समझो छोड़ेगा नहीं उनको। आपको कल बताया था कि संयम और नियम का पालन करना, नहीं तो बीमारियां आपके ऊपर असर कर जाएंगी, तो बीमारियां तो आएंगी। सर्दी जुखाम बुखार जिसको आप साधारण कहते हो, यही बड़ा रूप ले लेगा, विकराल रूप ले लेगा। हल्का बुखार भारी हो जाएगा, जानलेवा हो जाएगा। जुकाम यही जब जकड़ जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, तब कलिया सूज जाएगा, अंदर कुछ जा नहीं सकता है, आपके सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए संयम और नियम का पालन करना, ठंडी गर्मी और ये चीज़ें जो यानी जितना ही बर्दाश्त करने के लायक शरीर है उतना ही आप बर्दाश्त करना, बाकी बचे रहना, तो बीमारियां भी आएंगी। आप ये समझो कि लड़ाई झगड़ा भी बढ़ेगा। कौन सा लड़ाई झगड़ा? ये घर का झगड़ा, घर का झगड़ा है। आप ये समझो जो घर घर में हो रहा है इस समय, बाल काल नोच रहे बच्चे, स्त्री पुरुष लड़ रहे, भाई भाई लड़ रहे, यह भी और बढ़ेगा। इससे कैसे बचोगे? और कोई आग हो तो आप हो पानी, और जान कर अनजान हो सोई है ज्ञानी। किसी को गुस्सा आ जाए तो चुप हो जाओ, तो झगड़ा टल जाएगा। स्त्री को गुस्सा आ जाए पुरुष चुप हो जाए, पुरुष को गुस्सा आवे स्त्री चुप हो जाए, भाई को गुस्सा आवे भाई चुप हो जाए, तो झगड़ा टल जाएगा। और तू डाल डाल में पात पात, तो कैसे आप ये समझो कि सुख और शांति का अनुभव इस घर में कर पाओगे?
ये गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा जो पहले हुआ करता था, बस उसकी खाली कल्पना ही कल्पना करते रह जाओगे कि स्वर्ग होता कैसे था ये घर। और अगर इन चीज़ों का पालन कर लोगे, बीमारियों से बचे रहोगे, बच्चों को नियम संयम सिखा करके बचाए रहोगे, और ये क्रोध को बचाए रहोगे, तो ये गृहस्थ आश्रम भजन करोगे तो स्वर्ग जैसा दिखाई पड़ेगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, गृह युद्ध जिसको कहते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। भाई भाई को लड़ते आप सुनोगे, पिता पुत्र को लड़ते सुनोगे, एक दूसरे का कत्ल करना ये भी बढ़ेगा, ये भी सुनोगे आप। कौम कौम का लड़ना आप सुनोगे। ये सारी चीज़ें आपको सुनाई पड़ेंगी, और कहीं कहीं किसी न किसी को आप लोगों में से दिखाई भी पड़ जाएगी। तो यह लड़ाई होगी। और कौन लड़ाई होगी? यह धर्म युद्ध होगा। धर्म युद्ध, धर्म युद्ध जानते हो किसको कहते हैं? बहुत से लोग धर्म के नाम पर ही रोटी खाते हैं, बहुत से लोग धर्म के नाम पर ही रोटी सेकते हैं, बहुत से लोग धर्म के नाम पर ही नाम कमाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नाम जल्दी उजागर हो जाएगा, मीडिया में पेपर में आ जाएगा, लोग जान जाएंगे कि यह कट्टर हिंदूवादी हैं, यह कट्टर मुसलमानवादी हैं, यह कट्टर यहूदीवादी हैं, यह कट्टर जो है ये यानी समझो कि सिखवादी हैं। इसलिए लोग लगे हुए हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि ये जो धर्म गुरु कहलाते हैं, ये लोग अगर अभी सुधार ले आवें तो बहुत बड़ा सुधार जनता में हो सकता है। एक जगह बैठ करके और कितने लोगों को ये मरवा देते हैं उन्माद में। तो प्रेमियों, उन्माद में मत आना है, क्योंकि आप तो हर जाति मजहब के लोग यहाँ पर आते हो। सबकी बात एक साथ कह रहा हूँ, उन्माद में आप मत आना, किसी के बहकावे में आप मत आना। जो भी कदम रखना धर्म के मामले में सोच समझ करके रखना। और अगर आपके अंदर एक धर्म आ जाएगा, मानव धर्म आ जाएगा। मानव धर्म क्या है? सत्य और अहिंसा, सेवा और परोपकार। सत्यवादी अगर आप रहोगे तो आप ये समझो जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप ये समझो कि जिसके अंदर सच्चाई है उसके अंदर परमात्मा हमेशा निवास करता है। तो परमात्मा कभी भी आपके यानी शरीर को कहीं भी यानी समझो कि मरवाए कटवाएगा नहीं, उधर आपको ले नहीं जाएगा, हमेशा आपको सच्ची ही अकल देगा। इसलिए सच्चाई को जो धारण किए रहोगे, यानी हिंसा हत्या नहीं करोगे, जीवों पर दया करोगे, दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करन रघुवीरा, दया धर्म रखोगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जिसको कहा गया कि वो रहमान रहीम है, यानी दया करने वाला है, तो उसके हर रूह पर, हर जीव पर दया करो, तो आप ये समझो आपकी भी रक्षा होगी। तो यह धर्म आप सीख जाओगे। आप ये समझो सेवा भाव आप में आ जाएगा, सेवा धर्म, परोपकार जो केवल मनुष्य ही कर सकता है, पक्षी नहीं कर सकते। ये अगर परोपकार, एक दूसरे की मदद करना अगर आ जाएगा तो वो आपकी रक्षा करेगा। कौन? जाको राखे साइया, मार सके न कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। चाहे दुनिया बैरी बन जाए तो प्रेमियों आपकी रक्षा होगी, और दूसरों की भी आप रक्षा कर पाओगे। गुरु महाराज ने कहा था कब कि जब उन्होंने गुलाबी पगड़ी बंधवाया था, जैसे इस समय पर आपको गुलाबी कपड़ा पहनाया गया है, ऐसे ही गुलाबी पगड़ी जब बंधवाया था तब कहा था कि इन पगड़ी वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक कोई मरेगा नहीं। बहुत लोगों ने आजमाइश करके देखा, कहाँ तक बताऊँ कम समय में आपको। तो आप समझो कि वही रंग का पहनने के लिए आपको बता दिया गया कि बदन पर कहीं भी, कमर के ऊपर के हिस्से में कहीं भी रखोगे तो दया उसके साथ जुड़ी हुई है। महापुरुष की ये वाणी है, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। तो रक्षा तो होगी, रक्षा होगी। लेकिन आप ये समझो कि जब इस बात को समझोगे
कि इसका मर्यादा हमको रखना है। गुलाबी कपड़ा पहन करके चोरी नहीं करोगे, व्यभिचार नहीं करोगे, जननी समझान है पर नारी, दूसरे की नारी को अपनी पत्नी न मान करके माँ बहन की तरह समझोगे, तब आपकी रक्षा हो जाएगी। गुलाबी कपड़ा पहन करके चोरी चकारी करने जाओगे, पकड़े जाओगे। जय गुरुदेव नाम बोल करके चोरी चकारी करने जाओगे, पकड़े जाओगे, मात पड़ेगी। ये मत सोचो हमारी बचत हो जाएगी। जहाँ पर ये बचत करता है जय गुरुदेव नाम, जहाँ पर ये गुलाबी कपड़ा सम्मान इज्जत देता है कि बाबा जी के ये शिष्य हैं, प्रेमी हैं, वहाँ जब दो बात आप बाबा जी के बारे में बताओगे, वहाँ पर जब आप अच्छा व्यवहार दिखाओगे, आचरण आप अच्छा दिखाओगे, तो आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका काम होगा। और अगर आपने ठगी किया, बेईमानी किया, चोरी चकारी किया, तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जेल जाओगे, मार पड़ेगी। इसलिए आप ये समझो, आपको बता रहा हूँ। तो ये जो धर्म को अपना लेगा, सत्य अहिंसा परोपकार रूपी धर्म को कोई भी अपना लेगा तो प्रभु उसकी रक्षा करेगा। जिसको अल्लाह ताला पाक परवरदिगार कहते हो, वो हिफाजत करेगा आपकी। इसलिए आप प्रेमियों इस बात को खूब ठीक से आज गांठ बांध लो। देखो, आप लोग इसमें खेती करने वाले हो, व्यापार भी करते हो, अधिकारी कर्मचारी भी हो और राजनेता भी हो, तो सबके लिए मैं कह दूँ, आपके लिए बता दूँ। देखो प्रेमियों, आप जो किसानी करते हो, खेती करते हो, आप लोग उन्माद में मत आओ, प्रारब्ध पर विश्वास करो। जब पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है। एक समय सतयुग में था कि एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे। किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। कब की बात है? त्रेता की। मांगे बारे देह जल रामचंद्र के राज। ऐसे ही द्वापर में भी था। तो देने वाला दूसरा है, कर्म आपको करने की ज़रूरत है। अगर मार करके, काट करके, या किसी का दिल दुखा करके, या किसी के शरीर को कष्ट दे करके, या नियम कानून को तोड़ करके आप कोई चीज़ लेना चाहोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जिस देश में रहते हो, जिस देश के जो नागरिक हैं, लोग हैं, उसको भी आपको देखना है, उसकी संपत्ति को भी आपको देखना है कि उसका कोई नुकसान न हो, हमारा कोई नुकसान न हो, हमारे देश के नागरिकों का कोई नुकसान न हो। इस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है। मोटी बात आप ये समझो कि हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव से दूर रहना चाहिए आपको। जितनी मेहनत आप उसमें करते हो, रेल रोकने में करते हो, सड़कों पर बैठ करके सड़क को जाम करने में मेहनत करते हो, उतना मेहनत अगर खेती में करो तो उपज बढ़ जाएगी, सम्मान आपका बढ़ जाएगा। आपका अन्नदाता नाम रखा गया है, अन्नदाता आप कहलाओगे, फिर आंदोलनकारी नहीं कहलाओगे, फिर आप हड़ताल वाले आदमी नहीं कहलाओगे। आपकी इज्जत प्रतिष्ठा बनी रहेगी, अन्नदाता आप रहोगे। जवानों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है किसमें? उन्माद में कि हमारा ये यूनियन है, सबसे ऊंचा हम जो चाहेंगे करा लेंगे, सरकार से जो चाहेंगे करा लेंगे। सरकार की भी मजबूरी रहती है, उस मजबूरी को भी आपको देखना चाहिए। यही देखना चाहिए कि कितना ये क्या कर सकते हैं, वो आपको देखना चाहिए कि ये क्या कर सकते हैं। जितना कर सकता है वही तो करेगा। एक बाप के 4 बेटा हैं और चारों को उसको देखना है, परवरिश करना है, व्यवस्था को घर के बनाए रखना है, आए गए का स्वागत सत्कार भी करना है, और आपको सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ा करके आपके बच्चों को, परिवार के बच्चों को समझो आगे बढ़ाना है। तो
कैसे हो सकती है ये बात? इसलिए ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर देखो हम ये देख रहे हैं कि ये जो आंदोलनकारी होते हैं, जो हड़ताल तोड़ फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, वो कौन होते हैं? युवा होते हैं। उनको आगे झोंक देते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लाठी पड़ा, आप ये समझो सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है, चाहे वो घर के ही अपने बच्चे हों और भर्ती हो गए हों पीएससी में, पुलिस में, लेकिन जब अधिकारी का हुक्म हो जाएगा, शासन का हुक्म हो जाएगा कि लाठी चलाओ, तब वो ये देखेंगे कि हमारा बाप बैठा है यहाँ हुक्का पी रहा है बैठ कर के, कि हमारा भाई बैठा है, वो तो लठ मारेंगे ही। पलता है जब हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए इन सब चीज़ों में मत पड़ो आप देखो प्रकृति पर विश्वास करो, प्राकृतिक चीज़ों को आप मत छोड़ो। प्रकृति दे देती है तो आप ये समझो उस चीज़ को अगर आप खा लेते हो तो मन भर जाता है। कोई कोई फल देखो आप, अनेक कसैला होता है, कोई कोई मीठा होता है, तो आप ये समझो कि फल खाओ, आप कसैला फल खाओ पेट भर गया, मीठा फल खाओ तब भी पेट भर जाता है। मीठा खाने पेट नहीं भरेगा, कसैला ही खा लिया तो भूख खत्म हो गई। एक बात बता रहे हैं आपको। तो इसी तरह से समझो कि ये जो प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें हैं, प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें हैं, उनसे स्वास्थ्य भी सही रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है। अब गौ पालना ही नहीं पसंद करते लोग, मार करके खा जाते हैं। बताओ कि जिसका दूध पियो, सेवा करो, माँ कहो, उसी का मांस खा जाओ, ये मानवता है? जिस देश के लोग, जिस धार्मिक देश के लोग, ऋषि मुनियों महात्माओं संतों के देश के लोग मांस खाने लग जाएंगे, उनके बुद्धि का विकास होगा? ये कितना भी प्रयास कोई कर ले, कहने को कह ले, ढिढोरा पीट दे कि भारत विश्व का गुरु होगा, लेकिन जब तक यह मांसाहार नहीं बंद होगा, गौओं का कटना नहीं बंद होगा, तब तक आध्यात्म का विकास नहीं होगा। और आध्यात्म के विकास से ही पूरे विश्व को दिशा मिली है, वो दिशा नहीं मिल सकती है। इसलिए यानी मांस चाहे गौ का हो, चाहे किसी भी पशु पक्षी का हो, इसको नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि जब गौ लोग पालते थे और गोबर निकलता था, उसको जब डालते थे अनाज के अंदर तो बढ़ जाती थी फसल। अपने ही कुटिया की बात बताता हूँ। एक नींबू का पेड़ लगा है, तो अभी जब मैं आया तो देखा इतने बड़े बड़े, पहले कितने बड़े होते थे, इतने बड़े। तो हमने पूछा इसमें क्या डाला? बोले गोबर की खाद और नीम की खली डाल दिया इसमें हमने। अब वही फल देखो इतने इतने बड़े हो गए। अब जिस एक फल में एक आदमी खाता, उसमें 4 आदमियों के लिए रस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ये जो पौष्टिक चीज़ें हैं, चाहे मनुष्य के लिए हों और चाहे पौधे के लिए हों, चाहे जानवरों के लिए हों, ये ख़त्म होती चली जा रही हैं। देखो आर्टिफिशियल जिसको कहते हैं, बनावटी जिसको कहते हैं, वो तो बनावटी ही होता है। कोई मेकअप करके बैठ गया, आप ये समझो सती बन गया, सीता बन गया, तो वो सती सीता थोड़ा हो जाएगी औरत, वो राम कृष्ण भगवान थोड़ा हो जाएंगे, वो तो वही रहेंगे। तो ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उनमें रस नहीं होता है, नीरस होते हैं, नीरस होते हैं। वही मेकअप उतार दिया, वही कपड़ा उतार दिया, कोई पैर छुएगा? और वही रामकृष्ण, वही सीता, वही नारद, वही विष्णु बन करके बैठ गया तो लोग पैर छूने लगते हैं। तो यही बात समझना चाहिए आपको। तो पुरानी पद्धति को अगर आप अपनाए रहोगे, सुखी रहोगे। एक समय ऐसा आया था, कब? कोरोना, दवाइयाँ मिलती नहीं थीं, देशी दवाई की जानकारी लोगों ने छोड़ ही दिया, और देशी दवाएं जब बताई गई लोगों को और लोगों ने प्रयोग किया तो उसमें आराम मिल गया। आप ये समझो जिसका बहुत बढ़ गया था उसको उससे कंट्रोल नहीं हुआ और कोई दवा भी नहीं मिली और वो राम भगवान खुदा के प्यारे हो गए, लेकिन बाकी लोगों की शुरुआत जिनकी हुई थी उन्हीं देशी दवाओं से ठीक हो गया। अब आपको बताऊं मैं,
घर से निकल नहीं सकता, बाजार में बंद मिलती दवाएं भी बाहर कहाँ मिल सकती थी, देसी भी खोजने में जल्दी एक गांव से दूसरे गांव में लोग नहीं जा सकते थे जब लॉकडाउन लगा था। लेकिन कहते हैं कि घट में है सूझत नहीं, अपने पास ही है दवा, लेकिन वो ऋषि मुनियों का फार्मूला लोग भूल गए, भूलना नहीं चाहिए। आप ये समझो जो महाऔषधि है कि जैसे बेल का पत्ता है, बेल है, दूब है, चिड़चिड़ा है और तुलसी की पत्ती है, ये सब अपने घर में लग सकता है, अपने घर में ही। लेकिन लगाया जाए, इसकी जानकारी रहे तो बीमारियां तो निकल जाएंगी, बीमारियां चली जाती हैं। बीमारियां जानलेवा कब होती हैं? जब वो उसका सही समय पर इलाज नहीं मिलता है तब बीमारियां बढ़ती हैं। सही समय पर जिस कमी की वजह से बीमारी आई है वो कमी पूरी हो जाती है किसी भी जड़ी बूटी, किसी भी चीज़ से परहेज से भी, तो बीमारी आगे नहीं बढ़ती है। तो अब आपको मैं मोटी मोटी बात एक दो बताता हूँ कि मेहनत पर भरोसा करो, और यह भी बता देता हूँ आपको, एक साथ दो हुए न भुआलू और हंसब ठठा फुलाई गालू। एक साथ दो काम नहीं होता है कि ठट्ठा के भी हंसो और गाल भी फुला लो। तो व्यापार भी करो और खेती भी करो, उसमें मेहनत ईमानदारी से आप नहीं कर सकते हो। जो काम मेहनत से होता है, ईमानदारी से होता है, उसी में सफलता मिलती है और वही फलता और फूलता है। इसलिए आप ये समझो कि जो किसान हैं और व्यापार करते हैं उसमें समय नहीं देते हैं, उनको उसमें खर्चे की ज़रूरत पड़ती है, तो व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक काम कोई पकड़ो और उसी में आगे बढ़ो, तरक्की करो तो अच्छा रहेगा। आप जो व्यापारी हो, व्यापारियों का स्थान कहाँ है, क्या स्थान है? व्यापारियों का स्थान है माँ का। माँ का क्या स्थान होता है कि सबकी परवरिश करे, सबको भोजन पहुँचावे, सबके लिए भोजन बनावे, ज़रूरत की चीज़ों को पूरे परिवार के जितने भी बच्चे हैं सबके लिए वो व्यवस्था करे, यह माँ का स्थान होता है। ऐसे ही व्यापारियों का आपका स्थान है कि सामान की आपूर्ति सबको कराओ, जिस चीज़ की ज़रूरत की चीज़ जिसको जैसी है वो चीज़ मिले, और उसको भी मेहनत और ईमानदारी से, तभी आप फलोगे फूलोगे। आज आप भले इकट्ठा कर लो, धोखा दे करके, बेईमानी करके, कम तोल करके आप भले इकट्ठा कर लो, लेकिन कहाँ माया छाया एक सी, माया एक छाया है, आज है कल नहीं रहेगी आपके पास। अगर इस तरह का धन इकट्ठा करोगे कहाँ चला जाएगा? छापामारी में चला जाएगा, बीमारी में चला जाएगा, बच्चों के बिगड़ जाने में चला जाएगा, थाना पुलिस में चला जाएगा। इसलिए इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो, क्योंकि छापामारी भी होगी, पकड़े जाएंगे लोग, वो भी होगा। अब आप ये समझ लो प्रेमियों कि ये सब घटनाएं आगे आपको दिखाई पड़ेंगी या सुनाई पड़ेंगी। और भी बताऊँगा बाप को, ये जितने राजनेता हैं इनको चाहिए कि ये जनता जिसने हमको भेजा है, किस लिए भेजा है कि जैसे घर के बड़े भाई को कहीं भेज दिया जाता है कि जाओ भैया हम घर देख लेंगे, यहाँ की व्यवस्था हम देख लेंगे और तुम कमाओ और पूरे परिवार का उसका पालन पोषण करो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जनता जिसने हमको भेजा है ये हमारे बच्चे की तरह से है, इसको न्याय मिलना चाहिए, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, इनके रोटी रोजी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। इनके धन को अगर आप बर्बाद करोगे, इनके समय को आप बर्बाद करोगे, तो ये जनता आज तो अभी भले न जानकारी में हो, न जानकारी में, लेकिन जब इनको जानकारी हो जाएगी तभी आपको पसंद नहीं करेंगे, फिर उस गद्दी पर, उस जगह पर आपको नहीं भेजेंगे। जनता का रुख
किस तरह का होता है कि जैसे गाय का होता है। और गाय जब देखती है अपने घर को याद करती है, खूंटे को जहाँ वो बांधी जाती है, खाती है, रहती है, तब वो चल पड़ती है। ये नहीं देखती है कि यह फसल है कि यह मिट्टी है कि यह कीचड़ है, क्या है, पत्थर है, भग कर के वो वहाँ पहुँचती है। ऐसे ही ये जनता, इनको बहुत संभाल के रखना है, इनके दिल को जीतना है। और आपकी ये सारी गतिविधियां जो हैं ये जनता तक पहुंचने लग गई हैं। ये जो संसद में, विधानसभा में आप जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हो, किस में, हुड़ंगी में, हल्ला मचाने में। पहले दूर से ही मालूम पड़ जाता था, आज भी मालूम पड़ जाता है। ठेले वाले जो लगा करके ये ढकेल खड़े रहते हैं कि अरे तरोई सस्ती हो गई, ये यानी समझो कि लौकी सस्ती हो गई, आलू ये नया आ गया, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ये जो यानी हल्ला किधर जो वहाँ करते हो, इनको सब मालूम हुआ जा रहा है, सब मालूम हुआ जा रहा है। एक एक की खबर लेंगे, नाम लेवा नहीं रह जाएगा, कोई कह नहीं पाओगे हम इस पार्टी के हैं। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो। जो आप ये समझो 1 मिनट में यानी समझो कि लाखों रुपया जाता है, आप ये समझो 60-65 यानी लाख रुपया एक मिनट में खर्चा होता है वहाँ का। इसको बचाने की कोशिश करो, इसको इन्हीं के विकास में, इन्हीं की भूख मिटाने, इनका प्यास मिटाने में खर्च करो। हाँ, तो इस पर आप सब लोग ध्यान दो। पूरे विश्व के लोगों को आज मैं यानी जिम्मेदारों को कहना चाहूँगा कि भाई युद्ध रोको। आप ये समझो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो धार्मिक नेता हैं और इस समय पर मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर, गुरुद्वारा के यानी नाम पर लोगों को यानी जो है भड़का रहे हैं, महज इसलिए कि अपना काम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए, एक अपना काम बनाने के लिए कि हमको लोग नेता मान लेंगे और हम बड़े महंत बन जाएंगे और हम कई मठों के मठाधीश बन जाएंगे और हम मंत्री मिनिस्टर बन जाएंगे धार्मिक भावना में। ये जो धर्म युद्ध कराने में लगे हुए हैं, ऐसे जो लोग आप विश्व युद्ध कराने में लगे हुए हो, ऐसे नेताओं से मैं ये निवेदन प्रार्थना करूँगा कि युद्ध को टालो। नहीं, जिस नाम के लिए आप इनको लड़ाने भिड़ाने में लग रहे हो, शासन करने में लगे हुए हो कि हम यानी कौम बात चला देंगे, हम जात बात चला देंगे, हम हिंदू बात चला देंगे, हम मुसलमान बात चला देंगे, हम यहूदी बात चला देंगे, क्रिश्चियन बात चला देंगे और हमारा नाम हो जाएगा और ये कौम हमारे पीछे हो जाएगी। तो जब मरने लगेंगे लोग तो आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपका कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप सब लोग बैठ करके और युद्ध न हो, और युद्ध के जितने भी हथियार बना लिए गए हैं यह सब नष्ट कर दिए जाएं, और नहीं तो विश्व युद्ध की संभावना बन रही है। और इसी में अगर हमारी बातों को लोगों ने नहीं सुना, यही सोच लिया बाबा लोग ऐसे बोलते रहते हैं, बाबाओं का काम क्या है ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोलते हैं, बातों में दम होता है तब बोलते हैं। तो हमारी बातों पर अगर ध्यान नहीं दिया तो इसी 2025 में आपको युद्ध दिखाई पड़ेंगे और कुछ देशों का बहुत नुकसान होगा। बात को मान जाएंगे तो ये भविष्यवाणी नहीं है, ये चेतावनी है। भविष्यवाणियाँ जो होती हैं सत्य होती हैं, चेतावनी जो होती है वो उसमें परिवर्तन हो जाता है, मौज बदल जाती है। तो आप ये समझो मौज बदल जाएगी, जान माल की रक्षा हो जाएगी। और नहीं तो इसी 2025 में ही आपको युद्ध दिखाई पड़ेंगे और एक ही कौम के, एक ही जाति, एक ही मज़हब के लोगों का काफ़ी नुकसान होगा। आपस में ही ये लोग लड़ कर के ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सब लोगों को बैठ कर के एक रूपरेखा शांति की बना लेना चाहिए। अब ये भी हमको मालूम है कि यह सब इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। जैसे कोई सरकार, साझा सरकार जब बन जाती है तब ऐसे ऐसे लगा रहता है कब गद्दी चली जाए, कब गद्दी चली जाए। और अगर इस 2025 में ये लोग संभल करके नहीं रहे तो गद्दियाँ चली भी जाएंगी। कैसे चली जाएंगी? वही जो साझा में हैं
उनका स्वार्थ नहीं सीधा होगा तो वो बगल हो जाएंगे, देखने को मिलेगा आपको अगर हमारी बात को नहीं मानेंगे तो। और उनको फिर लाना और फिर इस तरह इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेढक तौलना हो जाएगा। मेढक तौलना जानते हो? मेढक को पकड़ करके ले आओ और एक तरफ पलड़े में रखो, और जैसे बात रखने लगोगे तैसे कोई न कोई छटक जाएगा। और पकड़ करके मेढकों को ऐसे रखो और उठाओ, तौलो कि कितना वजन है इनका। अब उतना वजन से अगर वो मान लो ज़्यादा हुए और एक हाथ से दूसरा बात फिर उस पर रखने लग जाओ तो उसमें से फिर कोई निकल जाएगा, कूद जाएगा। ऐसे ही मेढक तौलना हो जाएगा। तो अब आपको बता दें कि पूरे विश्व को लोग तो इकट्ठा हो ही नहीं सकते हैं। जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजा इक्का दुक्का बचे हैं वो हैं, यह सब इकट्ठा हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो प्रमुख हैं इस समय पर पूरे विश्व में, जिनका नाम है, प्रभाव है, असर है, वही इकट्ठा हो जाए। जैसे अमेरिका, रूस, चीन, इनके राष्ट्रपति, भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यही चार अगर इकट्ठा हो जाएं, चारों भैया, तो यही कमाल दिखा सकते हैं, यही दिखा सकते हैं कमाल, यही इतिहास बना सकते हैं। तो हमारी तो इन चारों से ये प्रार्थना है कि आप चारों एक जगह बैठ जाओ। अल्लाह भरमान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। एक सूत्र हमारा यही याद कर लो कि लाभ और मान को ताक में रख करके सेवा के भाव से जनता का सेवा करो। जिस काम के लिए जनता ने आपको भेजा है, जिस काम की उम्मीद देश और दुनिया को है आपसे, उसके लिए इकट्ठा हो जाओ और जनहित का यह काम करो। एक ऐसी व्यवस्था बना लो कि जिससे युद्ध हो ही नहीं, या आराम से सिपाही लोग सोएं। आप ये समझो जैसे कुत्ता बिल्ली की रखवाली के लिए यानी समझो कोई सिपाही होता है, यानी कोई घर का यानी चौकीदार होता है, उसी तरह से ये रहें। लेकिन इनको ये फिक्र न रहे कि हमारी जान हथेली पर रखी हुई है, पता नहीं कब हमला हो जाए, हमला वाली बातें ख़त्म हो जाए। अब यह भी बहुत कठिन लग रहा है हमको कि ये हो पाएगा, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई होती है। जैसा मैंने कहा कि शासन हो, नाम हो, दोनों काम हो, कि हम शासन करें इनके ऊपर, जनता के ऊपर, तो उसमें अन्य समझो कि सबकी भावनाएं कैसे जुड़ेंगी। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। अगर उनके अंदर संतोष भरने लग जाए, लोगों के अंदर इस तरह का उपदेश होने लग जाए कि भाई किसी का फायदा किसी चीज़ से हो रहा है तो उसका हो जाने दो, तुम्हारा भी फायदा होगा। दूसरे का जब फायदा कराओगे तो ये झगड़ा सुलझ सकता है, तब झगड़ा सुलझेगा। और नहीं तो वही जो ये आंदोलन, हड़ताल, तोड़ फोड़ कराने वालों ने ही इसको आगे बढ़ा दिया, आप समझो वही अभी आवाज़ उठाने लग जाएंगे। इसलिए आप ये समझो कि उनके अंदर जब ये भावना भर दी जाए कि संतोष करो, जो प्रारब्ध का होगा मिलेगा, उससे आगे भी मिल सकता है। अगर कोई देने वाला मिल जाए, वो मिल जाए कि जिसको इंसान आदमी नहीं दे सकता है, तो आप भी समझो सब कुछ हो जाएगा। देखो ज़्यादातर लड़ाइयाँ कहाँ होती हैं, किस लिए होती हैं? जर जमीन और जोरू। जर जमीन और जोरू, जर माने संपत्ति, यही लड़ाइयाँ हुई इसी में। कब पीछे भी इसी की वजह से हुई। जब कहा हम सुई के नख के बराबर ज़मीन नहीं देंगे, तब आप फिर समझो ज़मीन के लिए लड़ाई हुई महाभारत की। और तभी औरत के लिए लड़ाई हुई, औरत के चक्कर में लड़ाई हुई, किसके? द्रौपदी के। औरत के चक्कर में देखो जर जमीन, रुपया पैसा और ज़मीन, और जर जमीन जोरू। जोरू कौन थी? माता सीता जिनको कहा जाता है, उनकी वजह से लड़ाई हुई। तो लड़ाइयाँ ज़्यादातर इसी वजह से होती हैं। तो अब आप ये समझ लो, कुछ ज़मीन और नदी नाले पूरे विश्व में इस तरह के भी हैं
कि उन्हीं को नहीं पता है हमारा कहाँ तक है, वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं, पहुँच नहीं पाते हैं। अब आप ये समझो, न देख पाते हैं, न पहुँच पाते हैं, न साधन है। और साधन आप ये समझो इस तरह का बन नहीं पाता है कि मौसम का वो समझो कि मुकाबला कर लें। इसलिए आप समझो प्रेम कि जड़ की जो है उसका माप करा लिया जाए, अंदाज़ा लगा लिया जाए और फिर समझौता कर लिया जाए, तब नहीं होगा। ये कौम बाद में होता है, कहते हैं हमारा कौम ये ऊंचा है, हमारी जाति ये ऊंची है, हमारा ये धर्म ऊंचा है। अगर ये उनमें भाव भर दिया जाए, सिखा दिया जाए कि मालिक सबका एक है, प्रभु सबका एक है, उसने जो नियम बनाया है उस नियम को पकड़ लो, उस यानी मानव धर्म का पालन कर लो, तो विवाद बन सकती है। अब ये तो हमारी अर्जी है और उनकी मर्जी है। हम तो प्रार्थना यही करते हैं कि सब सुखी हो जाएं, सब सभ्य हो जाएं, और ये जो मानव शरीर मिला है या मानव मंदिर मिला है या जिस्मानी मस्जिद जो इबादत भजन पूजन के लिए मिला है, गुरुद्वारा जो मिला है, चर्च जो मिला है, यह लोगों का बर्बाद ना हो जाए। देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, सब के लिए ये बात बता रहा हूँ, अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये बच्चे आपके बिगड़ जाएंगे। बचपन से ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब पौधा को लगाओ, पेड़ को लगाओ और उसका ध्यान नहीं दिया, टेढ़ा हो गया तो फिर उसको सीधा नहीं कर पाओगे। इसलिए शुरू से ही ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, उनके देख रेख रखो, खान पान पर उनके ध्यान दो, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ किसके साथ घूम रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इसका ध्यान रखो। बढ़ के आवे पूछो क्या पढ़ा क्या पढ़ाया, बहुत बड़ा धर्म बनता है आपका, गृहस्थ का धर्म बनता है। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती बाढ़े अपने कर्मा। आप ये समझो कि आपके वजह से ये कुछ बन सकते हैं, इसलिए पिता माता का बहुत बड़ा धर्म होता है। अब ये भी आप लोगों से कहेंगे, उन बच्चियों से और उन जवानों से कि जो भारतीय संस्कृति को ही छोड़ दे रहे हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि खुद भी भारतीय संस्कृति को अपनाओ और उनको भी अपनाओ, सिखाओ बच्चों को। आप कहोगे भाई भारतीय संस्कृति क्या है, कल आपसे कहा था कि कहोगे तो देवी तो खुश हो जाएंगी, लेकिन कपड़ा किसका पहनेंगी, देवियों का। कपड़ा तो नंगा रहने वाला, धरनंग वाला कपड़ा पहनेंगी, व्यवहार उसको करेंगी, आचरण उसको करेंगी, तो उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा, लड़की के ऊपर पड़ेगा। बाप अगर नंगा रहेगा, बाप अगर वो ऐसा गांजा भांग पिएगा, शराब पिएगा, बच्चे को रोक पाएगा, उसका असर बच्चों के ऊपर पड़ेगा। आप ये समझो, पहले क्या था, एक धर्म एक व्रत नेमा और काई वचन मन पद पद प्रेमा। पति के पैर के अलावा और किसी को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, केवल एक पति को ही परमेश्वर भगवान के रूप में माना। देखो कितना धन था, कितना बलवान था, लेकिन सीता माता जिनको कहा जाता है, उस रावण की तरफ देखी, कहता था एक बार बिलोक मम हो रहा है, एक ही बार तुम मेरी तरफ देख लो। ऐसा मोहित हो गया था उनके ऊपर। लेकिन अगर देखती भी थी तो तिरंधर ओट कहाँ बैठी हैं, तिनका रख करके ऐसे आँखों के सामने, तब रावण को देखती भी थी। जब मनाने के लिए अशोक वाटिका में जहाँ रख रखा था जाता था। तो अब आप इस बात को समझो बच्चियों, असर इसका पड़ेगा बच्चों के ऊपर, बच्चों और बच्चियों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। अब क्या हो गया, एक धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पद पद प्रेमा जो था, अब वो हो गया एक धर्म एक व्रत नेमा और काम छोड़ सब चलो सिनेमा। तो सिनेमा हॉल में तो अब सिनेमा हॉल कम हो गए, क्योंकि घर घर में सिनेमा हो गया। लेकिन मॉलों में बढ़िया बढ़िया पिक्चर और वो सब लगा रहता है, वहाँ जाते हैं, बढ़िया देखने वाली चीज़ रहती है। बाज़ार में सामान भी खरीदो, वो भी देखो, सैर सपाटा। और होटलों में अब वहाँ घर में छोड़ करके जाते हैं। गृह कला ज़्यादातर इसीलिए होता है,
बुढ़िया जो है वो तो पुरानी संस्कृति को मानती है और ये आधुनिक को मानती हैं। बस उसी में जो है मनमुटाव पैदा हो जाता है और खान पान में उसी में ये होता है। तब वह कहती हमारा खाना हमारी सास नहीं देख पाती हैं। हाँ, वो कहती है कि ये हमारी तिजोरी की चाबी के चक्कर में है गला दबाने के। तब झगड़ा हो जाता है। तो अब आप ये समझो, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अगर जाओगी मालूम में, बच्चियों को लेकर के जाओगी और आप उसी तरह का व्यवहार करोगी, उसी तरह का जैसे हीरो हीरोइन कपड़ा पहनते हैं, नंगे घूमते हैं कि हमारा प्रचार हो जाए और हमारा फ़ोटो खिंच जाए, यूट्यूब पर पड़ जाए और उसको देखें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ऐड मिलने लग जाए। अगर उस तरह का आप पोज बनाओगी तो उसका असर बच्चों पर पड़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा आज के 10-15 साल के बाद कि यही बच्चे और बच्चियां जब बड़े होंगे तो आपको पछताना पड़ेगा, नौ आंसू निकलेंगे कि हमने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती किया, जवानी में हमने बहुत बड़ी गलती किया, जिसका खामुआवजा हमको इस समय बुढ़ापे में भोगना पड़ रहा है। इस चीज़ को आप सब लोग याद कर लो। बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। देखो, बच्चे और बच्चियाँ कहते हम पढ़ने जाएंगे। अब इतना प्यार दे दिया उनको, डांट फटकार नहीं किया, शुरू में टाइट नहीं किया। अब जब वो बड़े हो गए, मनमाना करने लग गए, तो अब भेज देते हैं। पैसा न हो उधार ले आते, मन ऐसा बना देते हैं बुढ़े का कि हम जब अफसर हो जाएंगे तो नोटों का भंडार भर देंगे यहाँ ला करके, लक्ष्मी ऊपर से बरसने लग जाएं। पिताजी, जिंदगी आपकी सुधर जाएगी, अच्छा खाओगे, अच्छा पहनने लगोगे, समाज के मुखिया आप ही बन जाओगे। बस एक बार हमको भेज दो कोचिंग करिया में, पढ़िया में। अब ये गाय बैल बेच करके, भैंस बेच करके, औरतें जेवर गिरवी रख करके इनको भेज देती हैं लड़के और लड़कियों को। अब वहाँ जब ये जाते हैं और साथ जब पड़ जाता है गलत लोगों का, तो कैसे हो जाते हैं, साथ का क्या असर होता है, यह भी आपको बता दें। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति बूंद गुण 3। आप पे समझो कदली माने केला। केला के पंखुड़ियों में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है, स्वाति नक्षत्र में बारिश कम होती है लेकिन वो बूंदें बड़ी कीमती होती हैं, तो उसमें जब पड़ती है तो कपूर बन जाता है। सफ़ेद होता है ना, जलाते हैं कपूर। और वही बूंद जब सीप के मुंह में पड़ता है तो मोती बन जाता है, और सांप के मुंह में पड़ता है तो वही जहर बन जाता है। बूंद एक ही है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति बूंद गुण 3। उसके जो गुण हैं वो 3 हो गए, जहाँ पड़ा वैसा हो गया वो। और जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण दी। तो वहाँ संगत मान लो किसी का ऐसा पड़ गया कि जो पढ़ने वाला है तो वो बच्चे पढ़ भी ले जाते हैं, गरीब घर के बच्चे भी पढ़ ले जाते हैं। और ऐसे का साथ पड़ गया कि जो हराम का लाया, दिल दुखा करके लाया, रिश्वत ले करके आया, अब उसका पैसा तो उसी तरह से जाना है, पानी की तरह से बहना है। तो उसका लड़का वहीं आ गया तो वो तो यानी गांजा भी पिएगा, चरस भी पिएगा, और वो क्या करेगा, नंगी तस्वीर भी देखेगा। अब उसका साथ अगर लड़के और लड़कियों का पड़ गया तो तरक्की कर पाएंगे, धन भी बर्बाद करेंगे, रुपया पैसा भी बर्बाद करेंगे। आप ये समझो कि और अकल बुद्धि भी उनकी भ्रष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, चरित्र भी खराब हो जाएगा उनका। और उसी खराब चरित्र होने में आपके हाथ से ये बच्चे और बच्चियां निकल जाएंगी। कुछ भी आप उनसे लेना करना चाहोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे वो आपके लिए। जिनके लिए आपने आप मार्किन पहना, जिनके लिए आपने एक टाइम भोजन किया, जिनके लिए गाय बैल को आपने बेच दिया, भैंस को बेच दिया कि अब बच्चे हमको बुढ़ापा में कमा कर लाएंगे, खिलाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस लड़के को आप IAS बनाना चाहते हो
आईपीएस बनाना चाहते हो, वही बच्ची आपके हाथ से निकल जाएगी। आप तो ये चाहोगे कि अच्छे घर में शादी हो जाएगी, हमारा नाम हो जाएगा, हमारे ख़ानदान का नाम हो जाएगा। पढ़ी लिखी लड़की, आईएएस लड़की जब किसी लड़के को मिलेगी, कोई बड़ा नेता होगा, कोई बड़ा धनी मानी आदमी होगा, कोई समझो कि बहुत प्रतिष्ठित होगा, हमारी इज्जत बढ़ेगी, वो इज्जत ख़त्म हो जाएगी आपकी। लड़की तो कहेगी ज़बरदस्ती करोगे, बहुत दबाव डालोगे रिश्तेदारों का, उसके हित मित्रों का, तो कहेगी हम शादी ही नहीं करेंगे। और लड़के भी इसी तरह इनकार कर देंगे, कहेंगे हम शादी नहीं करेंगे। बहुत अगर दोस्तों से पूछवाओगे तब तो वो यही कहेगा कि हम इसी लड़की से करेंगे, हम इसी लड़के से करेंगे। और उस समय पर आप ये सोच नहीं पाओगे कि यह हमारे ख़ानदान का नहीं है, ये हमारे जाति मज़हब का मानने वाला नहीं है, इसके साथ हम इस कैसे कर रहे हैं, तो कुंवारे ही रह जाएंगे, कुंवारे ही रह जाएंगे। अब आजकल तो ये फैशन चल रहा है, क्या फैशन चल रहा है, वो जो कोई किसी के साथ रहे, ये समझो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई किसी के साथ रहे। ज़्यादातर जहाँ से प्रचार होता है वहाँ ऐसा होता है। प्रचार ज़्यादा कहाँ से होता है, जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, सिनेमा को। तो सिनेमा में यही रहता है, हीरो हीरोइन कुमारी और कुमार लिखते हैं, समझो कि वो श्रीमती और श्रीमान नहीं लिखना चाहते हैं, तो उसमें लिविंग इन पार्टनर क्या क्या कहते हैं, नाम रख दिया उसको। वो पार्टनर रहते हैं लेकिन साथ रहते हैं, सब काम करते हैं, बच्चे नहीं पैदा करते। कई ऐसे रह गए, वो कई राजा के लड़के रह गए, कई गायिकाएं ऐसी रह गई, कैसे ऐसे रह गए, बस दोस्ती में ही। पोल तो बाद में खुलता है। जिनको भारत रत्न मिला, जिनको भारत भूषण, जिनको तमाम उपाधियाँ मिली, उनकी बात कर रहा हूँ। आप जो पढ़े लिखे समझदार आदमी हो, समझ रहे होगे इस बात को, ऐसे ही रह जाते हैं। किसमें? दोस्ती में ही, पार्टनर में ही रह जाते हैं। सोचो कैसे सृष्टि चलेगी। सब अगर ऐसे हो जाएंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? कुछ दिन के बाद तो आप ये समझो कि बच्चे पैदा होना बंद हो जाए, लोग शादी करना ही बंद कर देंगे। समय पर अगर शादी नहीं करोगे, लड़के और लड़कियों की उम्र ख़त्म हो जाएगी तो भी बच्चा पैदा होने में दिक्कत आएगी। बाद में ये जो बच्चे का पालन पोषण करने वाले जो ये सब ग्रोथ होते हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। और ये बच्चे अगर गलत बच्चों के साथ पड़ गए तो शुक्राणु रही नहीं जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जिनसे रामकृष्ण की उत्पत्ति हो सकती थी, सीता अनसुईया की उत्पत्ति हो सकती थी, झांसी की रानी पद्मावती की उत्पत्ति हो सकती थी, वो ऐसे ही बेकार नालियों में शुक्राणु चले जाएंगे। अब आप इस बात को समझो, जो समझदार लोग हो। न समझ पाने वालों को समझदार गए हो जो लोग, वो लोग समझा देना। तो प्रेमियों, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है इस समय पर। यह मौलिक, ये जो है भौतिक जीवन में मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, इसलिए इन चीज़ों को आपको प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों मैं बता रहा हूँ। अब जो अधिकारी लोग बैठे होंगे, कर्मचारी बैठे होंगे, कहोगे हमारी तो कोई बातें नहीं बोल रहे हैं। अरे भैया, करो भरोसा भाग्य पर। भरोसा भाग्य जिसको कहते हैं उस पर करो। प्रारब्ध भाग्य किस पर बनता है? कर्मों पर बनता है। कर्म गंदे मत करो। आपके कलम ऐसी जगह नहीं चलनी चाहिए कि जो नियम और कानून के खिलाफ हो। कैसा भी दबाव आपके ऊपर हो, चाहे वो आप पे समझो कि राजनीतिक दबाव हो, चाहे आर्थिक दबाव हो, चाहे सामाजिक दबाव हो, आप अपने वसूल के पक्के रहोगे। जैसे बहुत से अधिकारी ऐसे हैं वसूल के पक्के हैं, कोई कुछ भी कहे कुछ नहीं, हमको नियम के अनुसार काम करना है, तो नियम के अनुसार अगर काम करोगे तो यही प्रणाली लागू हो जाएगी, सबके लिए यही हो जाएगी। आप जो अधिकारी हो, आपके जो मातहत लोग हैं वही उसको भी सीखेंगे,
फिर उनको डर लगेगा कि टेबल के नीचे हाथ ऐसे करने में उनको डर लगेगा कि हमारे साहब ईमानदार आदमी हैं, केवल तनख्वाह पर भरोसा करते हैं, केवल एक शर्ट में ही आते हैं, कई दिन तक 3 टाइम नहीं बदलते हैं दिन भर में कपड़ा। तो अब आप समझो वो भी ऐसे हो जाएंगे। और पूजा अगर होती है, सम्मान अगर होता है, तो किसका होता है? त्यागियों का होता है, भोगियों का नहीं हुआ। मोटी बात आप ये समझो कि जो ऋषि मुनि महात्मा हुए, जिन्होंने त्याग किया, लंगोटी लगाया, उन्हीं का नाम हुआ, उन्हीं की स्टेचू बनी, उन्हीं की मूर्ति बनी, उन्हीं का नाम ले रहे हैं, उन्हीं का माला लोग जप रहे हैं, उन्हीं की लोग पूजा कर रहे हैं। राजा भोगी लोगों की हुई? नहीं हुई। अब ये इसलिए कह रहा हूँ कि व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है, बिगड़ती चली जा रही है। आप ये समझो, तनख्वाह कोई देखता है? शादी करने के लिए जाता है सब? नहीं देखता है। यही देखता है कि कहाँ से कितना आ रहा है, कितनी आमदनी आ रही। देखो, हम विभाग का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं कि जिस विभाग में लड़का नौकरी करने लग जाता था, उस विभाग के लड़कों के साथ लोग अपनी लड़कियों की शादी नहीं करते थे कि इसके पास हराम का आता है, या दिल दुखा करके लाता है, या मरवा करके कटवा करके लाता है, सज़ा दे करके वसूल करके लाता है, यह पैसा फलेगा नहीं, इस पैसे से हमारे बच्चे जो नाती पोता होंगे उनका विकास नहीं होगा, तो कोई शादी नहीं करता था। और अब उसी के साथ शादी कर देते हैं। आवश्यकताएं बढ़ गईं। कहाँ से आवश्यकता बढ़ी? कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, और जिसकी आमदनी ज़्यादा हुई, उसके लड़के लड़कियां पानी की तरह से बहाते हैं किसको? पैसे को, अन्न को फेंकते हैं। एक रोटी खाया, 4 रोटी छोड़ के चले आए होटलों में। यह नहीं मालूम है कि कोरोना लगेगा जब, तब तड़प तड़प के मरेंगे, रुपया पैसा रखा रह जाएगा, होटल नहीं मिलेंगे, बंद हो जाएंगे लॉकडाउन में, भूखे मरेंगे। तब जय गुरुदेव वालों को खोजेंगे, कोई मिल जाता जान पर बाजी लगा कर खिलाने वाला, तब तुम जय गुरुदेव वालों को खोजने लगोगे, जैसे अपने प्रेमियों ने अभी कोरोना में खिलाया था लोग। तो भाई ये चीज़ को सोचना चाहिए कि हम अन्न देवता को खाते हैं, और देवता का अपमान नहीं होना चाहिए। इनको डस्टबिन में, कूड़ादान में नहीं जाना चाहिए। इनका हम कदर करें, उतना ही खाएं कि जितना हमको उतना ही लें, उतना ही समझो कि थाली में परसवाएं कि जितना खा सकें। अब आप ये समझो, वही बच्चे पानी की तरह बहाते हैं, दुरुपयोग करते हैं, जो लूट करके, घसोट करके, रिश्वत लेकर, दिल दुखा करके लाते हैं, उनके बच्चे और बच्चियों की इसी तरह की आदत बन जाती है। अब उनकी शादी हो गई, उसके यहाँ, किसके यहाँ हो गई? यानी दूसरे लड़के के साथ हो गई। अब वो भी उसी पैटर्न पर जाने की कोशिश करते हैं, उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो अब आप ये समझो, उसी में बिगाड़ पैदा हो जाता है, और फिर उसी में तलाक शुरू हो जाता है। तलाक के मुकदमे कम तो होंगे, तलाक के केस कम होंगे इस वर्ष 25 में, लेकिन तनी तना रहेगी, खींचा तानी रहेगी, या औरतों का भगना रहेगा, घर छोड़ना रहेगा, आदमी अलग सोएगा, आदमी अलग रहेगा, मनमुटाव रहेगा। मनमुटाव बल्कि और बढ़ेगा, पुरुष और समझो नौजवान पुरुषों, नौजवान औरतों में। तो अब आप प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, जो आप अधिकारी हो, जो कर्मचारी हो, इससे बचो। धन पराय बिस्ते बिस भारी, वो आपका नहीं है। चाहे आप व्यापारी ही क्यों न हो, लेकिन मुनाफा ज़्यादा न सोचो। आपका जो हक बनता है उतना आप ले लो, और अधिकारी कर्मचारी भी जो आपका हक बनता है वो ले लो। कोई आपको चाय पिला दे, कोई आपको फल खिला दे, कोई आपको प्रेम से कोई भेंट दक्षिणा दे दे, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन आदत मत खराब करो, उससे आपकी आदत खराब हो जाएगी। लोभ आपका बढ़ जाएगा, लालच आपकी बढ़ जाएगी, और लोभ लालच जब बढ़ जाएगा तो लोभ और लालच का अंत नहीं है।
अंत नहीं है इसका लालच का। लालच बढ़ता ही जाता है। लाख है तो करोड़ हो जाए, करोड़ है तो अरब हो जाए, अरब है तो खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। और एक दिन ये जाएगा। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, पोल खुला। किसका है? आरटीओ के एक सिपाही का 52 किलो क्या सोना उसके गाड़ी में तलाशी में मिला। अब इसके अलावा जब पता लगाया लोगों ने, किसने पता लगाया? आप फिर समझो जो जांच करने वाले अधिकारियों ने, तो तमाम फ्लैट, तमाम ज़मीनें, तमाम माल और तमाम क्या क्या चीज़ें आमदनी वाला उसने बना लिया। यह भी आपको बता दें अंदर की बात कि उसके पास इतना नोट था कि दीमक न लग जाए तो दवाई छिड़कता था। और फिर जब ज़्यादा हो गया तो कहाँ रखे, तब सोना खरीद खरीद करके रखने लगा। अब आप सोचो कि एक आरटीओ का सिपाही 40 साल में 4 किलो सोना नहीं खरीद सकता था बचा कर। अब 52 किलो सोना मिला, बिस्किट उसके पास। अब कोई हमारी दुश्मनी उससे नहीं है, उसके जो शुभ चिंतक हो या उसके पेशे वाले जो लोग हो, जो लोग उसका पेशा करते हो, जो वो करता था, जैसे वसूलता था, जैसे परेशान करता था लोगों, आपसे भी दुश्मनी नहीं है हमारी। लेकिन सही बात को अगर बताया नहीं जाएगा तो ये बेचारे सीख कैसे पाएंगे? ये तो गांव के सीधे साधे लोग सीखने के लिए आते हैं, जानकारी के लिए आते हैं। इसलिए यह हमारा धर्म बनता है, यह हमारा कर्म है कि इनको बातों को बताया जाए, समझाया जाए, होशियार रखा जाए। तो आपसे ये कहना है कि रिश्वतखोरी से आप तरक्की नहीं कर सकते हो। रिश्वतखोरी से आप दिल दुखा करके लाने वाले पैसे से आप अपने बच्चों का विकास नहीं कर सकते हो। और देश का विकास की बात जो कर रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि शराब और शराब के नशे की चीज़ों को बेच करके आप विकास देश का नहीं कर सकते हो। आप गौ माता का मांस बेच करके दूसरे देशों में देश को सरसब्ज नहीं बना सकते हो। भारत भूमि को आप अपवित्र करके अब फिर इसको विश्वगुरु, इस धरती को नतमस्तक करने के लिए लोगों को विश्वगुरु बनाकर नहीं ला सकते हो। इसलिए आपसे भी सब लोगों से प्रार्थना करूँगा कि आप इस पर विचार करो, सोचो। आप समझो कि उस इतिहास को क्यों नहीं याद करते हो आप कि जब एक ही जाति के 56 करोड़ यदुवंशी थे द्वापर में, लेकिन सबको भोजन मिलता था, सबके तन के ढकने के लिए कपड़ा था, सबके लिए मकान था। तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते हो कि दाता कोई और है जो दे रहा है? आप क्या खिलाओगे, क्या पहनाओगे? वो तो आपको दे दिया, जगह दे दिया, स्थान दे दिया, धन दौलत दे दिया कि इनको इनके लिए खर्च करो, लेकिन वो आपका है। इसलिए यह मत सोचो कि टैक्स से, हम जो शराब के टैक्स से और ये जो बूचड़ खाने हैं, स्लाटर हाउस जिसको कहते हैं, इसके टैक्स से, जिस पर टैक्स बढ़ा करके, दारू की दुकानों पर से टैक्स बढ़ा करके और हम देश को चला लेंगे, सब्ज करा लेंगे, सुखी करा लेंगे, तो आप धोखे में हो। आपको मैं ये कहूँगा, आपसे यह प्रार्थना करूँगा कि आप इस पर विचार करो, मेरे आग्रह पर, जनहित के लिए इस पर विचार करो और इस नियम कानून और अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाओ। तो देखो भाई, सबके लिए तो बता दे रहा हूँ जो हमारे समझ में आ रहा है। मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं तो न कोई महात्मा हूँ, न कोई भगवान हूँ, न कोई देवता हूँ। मैं तो अपने गुरु महाराज का बंदा हूँ, गुरु महाराज का सेवक हूँ। गुरु महाराज ने जो हमको आदेश दिया है उसका मैं पालन करता हूँ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि मैंने आपके लिए कहा, और आपको और सुनने वाले जितने भी लोग हैं सबके लिए, चाहे आप समझो
कि आप YouTube चैनल पर सुन रहे हो, किसी भी तरह से आपसे किसी भी सिस्टम से सुन रहे हो या सुनोगे, तो हमारा जो फर्ज था, कर्तव्य था, उसका पालन आज मैंने यानी समझो वर्ष के पहले दिन 2025 के 1 जनवरी को यानी आप पे समझो आपको बताया। अब अर्जी मेरी मर्जी आपकी। अंत में मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा कि अगर मेरे कहने में आपको कोई तकलीफ़ हुई होगी, होती है। जैसे फोड़ा हो जाए और उसको काटने लगो तो तकलीफ़ तो होगी ही होगी, लेकिन दवा भरना भी उसमें काट करके ज़रूरी है, नहीं तो वही नासूर बन जाता है, हड्डी तक उसका असर जाता है और फिर वो जगह ही काट देनी पड़ती है जहाँ फोड़ा होता है, तो तकलीफ़ तो हुई होगी। चलो भाई, थोड़ी देर के लिए उसके लिए माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन अगर इन बातों को सोचोगे और कर ले जाओगे और फ़ायदा जब आपको होगा, तब मान लोगे कि हाँ भाई, जो भी साधु महात्मा आए, जो भी आए इस दुनिया संसार में लोगों को रास्ता दिखाने के, लोगों की भलाई के लिए, वही काम बाबा ने भी किया है, बाबा उमाकांत ने भी वही काम किया है। यह आप कहोगे, इस बात को अभी मुझे विश्वास है, इस बात पर भी विश्वास है। तो बोलो जय गुरुदेव।